हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि गर्मियों के दिनों में इलेक्ट्रिक ग्रिड सप्लाई कट ऑफ बढ़ जाता है और वोल्टेज भी ड्रॉप आने लगते हैं। ऐसी दशा में क्या करें कि हमारी बैटरी की ग्रेविटी भी पूरी रहे और बैकअप भी पूरा मिलता रहे। और जो तीनों इन्वर्टर हमारे पास हैं, यह लुमिनस 1050 VA, लिव फास्ट 925 VA और लिव गार्ड 1100 VA के नॉन सोलर इन्वर्टर आज हमारे पास हैं। और तीनों में ही क्या सेटिंग करें कि कम बिजली आने पर हम इनकी चार्जिंग को फास्ट कर सकें और अधिक बिजली आने पर कम चार्जिंग करके पावर लॉस को कम से कम कर सकें। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि वोल्टेज ड्रॉपिंग और ग्रिड सप्लाई कट ऑफ अधिक होने से बैटरी की ग्रेविटी गिरने का कारण क्या है। पहले लिव गार्ड 1100 का मेन स्विच ऑन कर लेते हैं। इन्वर्टर की बैटरी की पॉजिटिव लीड में एम्पियर मीटर को हम डाल लेते हैं और एम्पियर मीटर में हम देख रहे हैं कि 12.2 एम्पियर की चार्जिंग इस समय यह इन्वर्टर बैटरी को दे रहा है। वोल्ट को और डाउन करते हैं, 180 वोल्ट और वही 11.6 एम्पियर की चार्जिंग और 180 वोल्ट से कम होते ही चार्जिंग बंद हो चुकी है। और यही वो कारण है कि जिस समय वोल्ट ड्रॉप होती है तो हमारी बैटरी की ग्रेविटी डाउन हो जाती है। और इन्वर्टर ने क्या किया, हमारी लाइन को काट कर हमारे घर का लोड इस समय इन्वर्टर पर चालू कर दिया है। तो ऐसे स्थानों पर जहां वोल्ट 180 या 170 से नीचे चली जाती हैं, वहां बैटरी की ग्रेविटी डाउन होने और बैकअप कम आने की अक्सर शिकायत रहती है। इसके लिए हमें क्या सेटिंग करनी है, तीनों इन्वर्टर में आपको बताने वाला हूं। इन्वर्टर के बैक साइड में कुछ स्विच दिए हुए होते हैं। इन स्विच का क्या फंक्शन है और किस समय यह हमें कहां पर सेट करके रखने चाहिए, यहां पर हमें कुछ छोटे छोटे स्विच दिखाई दे रहे हैं। कैमरे में यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो इस स्विच के इस साइड में लिखा हुआ है REG। यदि इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो ये होता है रेगुलेटेड, और इस साइड में लिखा हुआ है UNREG, अनरेगुलेटेड। और क्योंकि इस समय हमारा स्विच रेगुलेटेड पर हो रहा है और आपने देखा था कि 180 वोल्ट से नीचे जाते ही हमारे इन्वर्टर ने ग्रिड सप्लाई को काट कर और अपना इन्वर्टर चालू कर दिया था। तो इसलिए जब भी कभी ऐसा होता है कि हमारी वोल्टेज कम आने लगती है तो हमें यह स्विच अनरेगुलेटेड की तरफ करना होता है। और अनरेगुलेटेड की तरफ स्विच करने से क्या होगा कि जो हमारा इन्वर्टर 180 वोल्ट तक ही काम कर रहा था, अब यही इन्वर्टर 110 और 120 वोल्ट तक भी वर्क करता रहेगा। यानी यदि ग्रिड सप्लाई 120 वोल्ट भी आ रही है तब भी यह बैटरी को चार्ज करता रहेगा। और इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। मेन सप्लाई के स्विच को ऑन करते हैं और चार्जिंग को हम चेक करेंगे। इस समय 216 वोल्ट हैं और 12 एम्पियर की चार्जिंग चल रही है। वोल्ट को यहाँ ड्रॉप करते हैं, वोल्ट को 150 वोल्ट तक हम ले आए हैं और चार्जिंग हमारी अभी भी 12 एम्पियर की ही चल रही है। और ड्रॉप करते हैं, ये देखिए वोल्टेज 120 वोल्ट है और चार्जिंग अभी भी 12 एम्पियर की ही चल रही है। एज इट इज चार्जिंग फिक्स है। और ड्रॉप करके देखते हैं कि चार्जिंग कितने वोल्ट तक चल सकती है। और इस समय वोल्ट 110 हमने कर लिया है और चार्जिंग के इस समय भी एम्पियर आप 7.4 मीटर में देख रहे हैं। इस स्विच के अलावा इसमें 2 स्विच और हैं। जैसे यह स्विच है, यहाँ हमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। यह ऑप्शन बैटरी सेलेक्ट के हैं। जैसे इस स्विच को यहाँ पर रखूँगा तो लोकल बैटरी, सेंटर में रखूँगा तो SMF बैटरी और इस साइड में करूँगा तो ट्यूबुलर बैटरी यहाँ पर है। तो यदि आपने इन्वर्टर के साथ ट्यूबुलर बैटरी लगाया हुआ है तो इस स्विच को किसी बारीक पेंचकस से या किसी सुई से यहाँ ट्यूबुलर पर सेट कर लेते हैं। और तीसरा स्विच इसमें दिया हुआ है और इस पर लिखा है लो और हाई। लो और हाई का मतलब है कि यदि आपको नॉर्मल एम्पियर चाहिए तो लो पर रखें स्विच को, और यदि आपकी ग्रिड सप्लाई की स्थिति खराब है, वोल्टेज डाउन है, कट ऑफ ज़्यादा है,
तो आप इस स्विच को हाई पर रख सकते हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय मीटर में आप वही 11.5 एम्पीयर की चार्जिंग देख रहे हैं। और यदि इस स्विच को मैं हाई पर कर देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, और चार्जिंग हमारी चली गई है 16.3 एम्पीयर। यानी इस स्विच को हाई पर कर देने से हमारे 5 से 6 एम्पीयर तक चार्जिंग बढ़ जाती है। लेकिन सर्दियों के मौसम में जब आपकी ग्रिड सप्लाई रेगुलर हो जाती है, तब आप इस स्विच को लो पर ही रखें और बैटरी सेलेक्टर स्विच को आप ट्यूबलर से हटाकर एसएमएफ पर या लोकल बैटरी पर भी रख सकते हैं। इससे ग्रिड सप्लाई का लॉस कम होगा। और अब दोस्तों लिव फास्ट के इन्वर्टर को भी सेट करके देखते हैं। अब लिव फास्ट के 925 VA इन्वर्टर को कनेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों इसकी बैक साइड में भी आप देखेंगे कि इसके बैक साइड में भी इसी तरीके के स्विच यहाँ पर दिए हुए हैं। पहले टेस्ट करके हम आपको दिखाते हैं कि इस समय इसकी चार्जिंग कितनी चल रही है। 215 वोल्ट हैं और चार्जिंग एम्पियर इस समय 10.2 चल रहे हैं। और इसको हाई पर करके देखते हैं। एम्पियर हाई करने से वही 16 एम्पियर की चार्जिंग हो चुकी है। स्विच रेगुलेटेड पर हो रहा है, इसको अनरेगुलेटेड पर कर लेते हैं और देखेंगे कि कितने वोल्ट तक यह चार्जिंग करेगा। इस समय 120 वोल्ट हमने कर लिए हैं और चार्जिंग एम्पियर आप वही देख रहे हैं कि 16 एम्पियर की चार्जिंग। और तीसरा स्विच आप देख ही रहे हैं कि यह बैटरी सेलेक्टर का है। ट्यूबलर बैटरी, एसएमएफ बैटरी, लोकल बैटरी, जो भी आपकी बैटरी है वहाँ इस स्विच को आप रख सकते हैं। और अब ल्यूमिनस 1050 VA के लिए भी हम बताते हैं, उसमें सेटिंग थोड़ी इनसे अलग है। ल्यूमिनस 1050 VA का इन्वर्टर बोर्ड से कनेक्ट कर लिया है और स्विच को ऑन कर देते हैं। और इस इन्वर्टर के बैक साइड में हम देख रहे हैं कि यह एक बॉक्स जो बना हुआ है, इसमें एक स्विच है और यह स्विच भी केवल बैटरी सेलेक्टर के लिए है। इसमें भी वही लोकल, एसएमएफ और ट्यूबलर बैटरी दिए हुए हैं और स्विच को हम ट्यूबलर बैटरी पर कर लेते हैं। क्योंकि इसमें हाई चार्जिंग या लो चार्जिंग का फंक्शन नहीं है, तो इसकी चार्जिंग हम इसी पोजीशन में चेक करते हैं। और जैसा कि मीटर में हम देख रहे हैं कि इस समय 15 एम्पीयर की चार्जिंग चल रही है। वोल्ट इस समय 226 आप देख रहे हैं और वोल्ट को धीरे धीरे डाउन करते हैं 180 वोल्ट तक, वही 15 एम्पीयर की चार्जिंग और नीचे ले जाते हैं। तो 180 वोल्ट से नीचे जाते ही इसका इन्वर्टर चालू हो चुका है, क्योंकि इस समय है यूपीएस फंक्शन पर हो रहा है। और क्योंकि इसके बैक साइड में यूपीएस या इको मोड पर करने का कोई स्विच नहीं दिया हुआ है, यूपीएस या इको पर करने की सेटिंग इसकी यहाँ फ्रंट से ही होगी। जैसा कि इसका यह ऑन ऑफ का स्विच है, तो इस ऑन ऑफ के स्विच को कुछ देर तक प्रेस करके रखना पड़ता है और यह इको मोड पर आ चुका है। अब इको मोड पर आने के बाद फिर से हम इसकी चार्जिंग आपको दिखाते हैं। पॉजिटिव लीड कुछ छोटी पड़ रही है, लेकिन मीटर में हम देख रहे हैं कि 15 एम्पीयर इस समय चल रहे हैं। और अब हम वोल्ट को ड्रॉप करते हैं। डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि इस समय 150 वोल्ट हैं और एम्पियर वही 15 एम्पियर चल रहे हैं। 120 वोल्ट, 120 वोल्ट हमने कर लिए हैं और वही 15 एम्पीयर के आसपास की चार्जिंग चल रही है। वोल्ट और भी ड्रॉप करके देख लेते हैं और 100 वोल्ट से नीचे जाते ही यह इको मोड पर आ चुका है। मेन को इसने काट दिया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जिस समय बिजली की समस्या रहती है तो क्या सेटिंग इन इन्वर्टर में आपको करनी है। और दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना।